नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर सौरभ सचदेव, जो कि अपनी फिल्म एनिमल को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सौरभ, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए और अपने साथ बात करने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सौरभ आपको बधाइयां देना चाहता हूं कि जो फिल्म एनिमल में आपकी बॉबी देओल के साथ जो एंट्री हुई है, उसमें आप इतने फेमस हो चुके हैं। सोशल साइट पे लोग आपको ही देख रहे हैं। क्या आपको इस चीज का आइडिया था कि आपका ये वीडियो इतना नहीं, फेमस हो जाएगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आइडिया था। बस हम तो मस्ती कर रहे थे और अपना कैरेक्टर कर रहे थे और निभा रहे थे जैसे भी। बस वो अपने आप ही है। इट्स बहुत बार आपको पता ही नहीं है फिल्म का मैजिक ही यही है कि वो कब क्या हो जाए, कितना बड़ा हो जाए, लोग किसी को नहीं पता। डायरेक्टर को नहीं पता, प्रोड्यूसर को नहीं पता, कोई भी नहीं बता सकता मेरे को। पर सौरभ, रिव्यूज तो आ रहे होंगे ना आपके इस कैरेक्टर को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आपकी एंट्री हो रही है, आप एक तरीके से बहुत ही खतरनाक विलन दिख रहे हैं, फिर आप डांस कर रहे हैं बॉबी देओल के साथ, तो कुछ रिव्यूज तो आ रहे होंगे। बहुत रिव्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे बातें हो रही हैं, और बोला जा रहा है कि बहुत ही एक्सप्रेसिव, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों भाइयों की। दोनों लगते हैं कि भाई हैं। ऐसी बातें हो रही हैं, तो ये बहुत कमाल की बात है यार। आप ज्यादातर निगेटिव कैरेक्टर्स में नजर आते हैं, चाहे मैं वध की बात करूं, चाहे मैं हड्डी की बात करूं, एनिमल की बात करूं। तो आप ये कैरेक्टर करना पसंद करते हैं कि आपको ये रोल्स इस टाइप के ऑफर हो रहे हैं इसलिए आप कर रहे हैं मजबूरी में? ऑफर हो रहे हैं अभी तक तो। और भी मैंने रोल किए हैं, जो जैसे मनमर्जियां थी, जो कॉमेडी था। और एक दो रोल और भी किए हैं, बट अभी भी लोगों को शायद वो दिख नहीं रहा है कि मैं उस टाइप के कैरेक्टर कर सकता हूँ। तो कुछ अभी मेरे को ऑफर्स आए हैं स्क्रिप्ट के, जिसमें मेरे को वो चाह रहे हैं कि मैं अलग तरीके के रोल करूं। रोमांटिक ड्रामा की एक स्क्रिप्ट आई है, और अभी मैंने एक फिल्म करी थी हनी तेहरान के साथ, जिसमें बिल्कुल ही अलग दिखेगा आपको। तो वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है, वो आपके मन में अगले आपके महीने। आपके मन में कभी ना कभी एक विचार तो आया होगा कि मुझे एज ए पॉजिटिव कैरेक्टर करना, एज ए मेन लीड। हाँ, वो सबके दिमाग में आता है, सारे एक्टर्स के दिमाग में आता है। वो झूठ नहीं बोलूंगा कि वो कभी नहीं आया कि हाँ मुझे भी एक फिल्म पूरी करनी है और मैं उसको संभाल सकता हूँ एज एन एक्टर की नहीं, क्योंकि पूरी फिल्म को संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको बहुत ज्यादा, आपके चार पांच छह सीन हो आप करके चले जा सकते हैं, पर एक पूरी फिल्म हो तो उसके लिए काफी मेहनत तो और भी ज्यादा हो जाती है। तो मेरा मन तो बहुत है कि अगर कोई मुझे ऐसा ऑफर करे, और होपफुली जो अभी मेरे पास एक दो स्क्रिप्ट आई हैं उसमें कुछ आपको शायद, अगर वो हो गया तो फिर आपको दिखेगा कि हाँ ये तो भाई पूरी फिल्म में भी हो सकता है इंसान और अच्छा काम कर सकता पर सौरभ जी, लोग आपकी अमरीश पुरी जी से तुलना करने लगे हैं। लोगों का कहना है है। कि आप बॉलीवुड के दूसरे अमरीश पुरी बनने जा रहे हैं। इसके बारे में क्या बोलना अरे चाहेंगे आप? पता नहीं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं है इस बारे में। अगर कुछ कह रहे हैं तो मैंने कभी सुना भी नहीं है ये बात। पर सही है। उन अमरीश पुरी जी तो बहुत कमाल लेजेंड एक्टर है। वो तो कुछ भी कर सकते थे, बहुत ही बढ़िया करते थे जो भी करते थे। मैं उनका हमेशा से फैन रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंसेस का। वेरी वर्सेटाइल एक्टर। तो अगर मेरे को उनसे तुलना की जा रही है तो मेरे को अच्छा ही लग रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल पार्ट 2, एनिमल पार्क दर्शकों के बीच में जल्दी आने वाला है, और इसका एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो भी चुका है। तो अब हो इस चुका फिल्म है। में हमको आगे क्या दिखने वाला है और सौरभ क्या करने वाले हैं उसमें? मुझे नहीं पता अनाउंसमेंट कहाँ पे हुआ है, मैंने अभी तक नहीं सुना, क्योंकि मेरे हालांकि को। फिल्म के एंड में जो बताया है रणवीर कपूर का, अगर आपने देखा हो एनिमल पार्क, तो अब राइट, आगे क्या राइट। होने वाला है इसमें? वो मुझे पता नहीं है कि वो दिखाया तो है, वो तो उसी टाइम मुझे पता लगा था कि ये भी होने वाला है।
पर अगर मैं जब देख रहा था ऐसा दर्शक, तब मैं देख रहा था, अरे ये भी है माल। तो अभी तक मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, या किसी ने कुछ बोला नहीं है, या डायरेक्टर ने या किसी ने नहीं बोला है कि ओ एक और भी पार्ट बना रहे हैं, या फिर हम शुरू कर रहे हैं, या फिर तुम पार्ट हो गए उसके। तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो मैं उस होप में नहीं बैठा हूँ। नहीं तो फिर वो आप होप में लटक ही जाते हैं, कुछ और करते नहीं मतलब है। ये हम ये तो समझें कि सौरभ एनिमल पार्क में तो बिल्कुल रहेंगे ही। रहने चाहिए। अब रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो तो राइटर्स और डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि वो आगे स्टोरी को कैसे मोल्ड करते हैं, क्योंकि मेरे को स्टोरी पता नहीं है। आई वुड लव टू, क्योंकि जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सेक्रेड गेम जब बना था, तो हम्म। 2 पार्ट जब बने थे सेक्रेड गेम के, तो थर्ड वो बोल रहे थे एक और बन रहा है जिसमें ईसा और कुकू की लाइफ के बारे में लिखा जा रहा है। तो मैंने बोला कि वाह, ये तो मजा आ गया है। और मेरे को ये भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि वो चालू हो गई है राइटिंग। मैंने कहा बहुत, मैं तो बहुत खुश हो गया, और वो कभी बना ही नहीं। तो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, और अभी तो मेरे को बात भी नहीं हुई कोई भी, और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हाउ दे प्लानिंग, व्हाट दे आर प्लानिंग, डायरेक्टर और बाकी लोग क्या प्लान कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर दिस गुड न्यूज। अगर होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो फिर और कुछ और काम कर रहे हैं। सौरभ, अगर आपको मौका दिया जाए खुद चूज करने के लिए, तो आप बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस के साथ काम करने चाहेंगे? एक्टर के? एक्ट्रेस। एक्ट्रेस? चलो एक्टर, चलो हम एक्टर का नाम भी जोड़ देते हैं, एक्टर प्लस एक्ट्रेस। एक्टर तो मैंने मेजरली लोगों के साथ काम की, अच्छे एक्टर के साथ काम किया है मैंने। चाहे रणबीर हो, चाहे नवाज हो, विक्की कौशल हो, इन अच्छे मैंने एक्टर्स के साथ, मनोज बाजपेयी के साथ काम करना चाहूंगा जरूर। कभी शाहरुख खान के साथ काम करना चाहूंगा, या फिर इरफान सर के साथ मैं बहुत ज्यादा काम करने की तमन्ना रखता था। अब वो तो है नहीं। और एक्ट्रेसेस में आलिया भट्ट के साथ काम करना चाहूंगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ही कमाल वर्सेटाइल एक्टर हैं, और बहुत स्ट्रांग है उनके, उनका बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो मुझे लगता है मैं उनके साथ थोड़ा चैलेंज भी होगा मुझे काम करने में। तो हाँ, ये लोग हैं। सौरभ, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं? 2-3 प्रोजेक्ट हैं। एक सीरीज है, वेब सीरीज है हॉटस्टार के लिए, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। उसमें मेरा कैरेक्टर भी आपको नया दिखेगा, नेगेटिव नहीं है। सो वो एक है, और एक फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो ये दोनों, अभी मैं यहाँ पे भोपाल में हूँ उस फिल्म की शूटिंग के लिए, तो एक फिल्म कर रहा हूँ। तो ये 2 फिल्में हैं, और बाकी कुछ रिलीजेस हैं जो लाइंड अप हैं। एक तो मैंने जो बोला, हनी दरान की फिल्म है पंजाब 95, वो। और उसके बाद अ, एक और वेब सीरीज है जो अपलॉज की वेब सीरीज है, दोनाली, जो चंबल में शूट हुई थी। हाँ, जिसमें हम सब लोग डकैत हैं। सौरभ, अब चंबल से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आप चंबल से रिलेटेड, कि आपने चंबल में शूटिंग की है दोनाली की, तो ऐसा कुछ चंबल से ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ हो जिसको आप मुंबई में याद करते हो, ऐसा कुछ? मैं उस मोमेंट में इन्वॉल्व नहीं था, मैं होटल में था उस दिन, पर उस दिन सारा क्रू गया था शूटिंग करने, और हो गई बहुत ज्यादा बारिश। और बारिश इतनी ज्यादा हुई, रात का टाइम था, और वहां पे क्योंकि मिट्टी के टीले हैं जी। मेजरली, तो जी। वो बहने लगे। और जो लाइट चली गई, और इनकी गाड़ियां जो है वो मतलब धंसने लगी उसमें, वैनिटी वगैरह। और रात भर सारे एक्टर्स को, देवेंदु, चंकी पांडे, और ये बहुत सारे एक्टर्स हैं जो वहां पे फंसे रहे। हम्म। और वो बहुत ही हॉरिफाइंग था हमारे लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि वहां पे सांप निकल आते हैं, या फिर बाकी बहुत सारी चीजें होती है, तो वो बहुत ही खतरनाक रहा है इनके लिए। तो अदरवाइज मेरे लिए तो बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कभी ऐसी ऐसी टेरिटरी में काम नहीं किया था, ऐसी जगह पे काम नहीं किया था, ऐसी वहां पे मेरे को जो मैंने कैरेक्टर बनाया था वो पूरा ही मेरे से छूट गया, क्योंकि मिट्टी है, कभी वो शेप दूसरी लेती है, कभी कुछ लेती है, और आप ऊपर चढ़ रहे हैं, आप नीचे उतर रहे हैं, कभी भी कोई चीज गिर सकती है, टूट सकती है, बहुत ही हल्के हल्के पहाड़ है। तो काफी कमाल एक्सपीरियंस था वो। या
सौरभ, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमित, थैंक यू कि मेरे को आप यहाँ पर लेकर आए और मेरी बातें सुनी और मेरा इंटरव्यू किया। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर सौरभ सचदेव, जिन्होंने अपनी फिल्म एनिमल को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।